ETF ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुपर एसआईपी की बैक टेस्टिंग समझेंगे। पार्ट 1 हमने पहले कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। पार्ट 1 में जो हमने डाटा कवर किया था वो 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2019 तक का डाटा कवर किया था, 5 ईयर्स का। पार्ट 2 में हमने केवल 3 ईयर्स का डाटा कवर किया है, जिसमें 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2022। इसमें कोरोना वाला टाइम पीरियड भी है। हम ये देखेंगे कि कोरोना में हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से कारगर रही या नहीं काम कर पाई, और जो बचा हुआ हमारे 2 ईयर्स का डाटा है उसको मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा। पार्ट 1 में एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ था वो था 22,000। 5 जनवरी 2029 को जो हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल था वो 2,39,269 था, और उस समय हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था वो 24,884 था, और उस समय तक हमने जो विड्रॉल किया था वो 85,230 था। राइट। अब अपन पार्ट 2 में देख लेते हैं। अब हम पार्ट 2 को देख लेते हैं। 1 जनवरी 2022 को हमारा जो प्रॉफिट है वो गया 78,577। ये बुक प्रॉफिट है। हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो गया 3,37,875, और अभी जो हमारा नोशनल प्रॉफिट चल रहा है 1,74,885, और इस दौरान हमने जो विड्रॉल कर लिए हैं वो 2,09,048 इतना विड्रॉल हो चुका है। अगर हम ये देखें कि किस ETF में करंटली हमारी क्या सिचुएशन, तो 1 जनवरी 2022 को हमारी जो प्रॉफिट की सिचुएशन है वो इस तरह से है। गोल्ड बी में हमारे 89,400 रुपीज लगे हुए हैं और 64% प्रॉफिट है। नोशनल प्रॉफिट है ये। फिन सर्विसेज में 32,500 लगे हुए हैं, 66% का प्रॉफिट है। IT में 10,000 लगे हुए हैं, 10% का प्रॉफिट है। निफ्टी फार्मा में 1,06,000 लगे हुए हैं, 54% का प्रॉफिट है। और कंजप्शन में 99,000 लगे हुए हैं और 36% का प्रॉफिट। अब हम डिटेल से समझते हैं कि क्या सिचुएशन रही थी। तो ये पार्ट 1 का डाटा है, तो ये एक PDF है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके डाटा को समझ सकते हो। राइट। पार्ट सेकंड का जो हमारा है उस इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। तो पार्ट सेकंड हमारा स्टार्ट होता है जनवरी 2019 से। इस समय देखो यहाँ 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो हम बाई क्या कर रहे हैं, सॉरी सेल क्या कर रहे हैं, और एक हमारा क्या बाई होना स्टॉप हो गया, ये चीजें सोच रहे हैं। तो पहले से हमारा ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था IT सेल हो रहा था और IT की बाइंग बंद हो गई थी, क्योंकि किसी भी ETF की 25% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें बाइंग रुक जाती है। राइट। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी जो सेलिंग है वो लगातार IT की सेलिंग चल रही है, और IT की बाइंग बंद है। बीच में 2 मंथ जून और जुलाई में फिन सर्विसेज की भी बाइंग बंद हुई थी। फिर हमने यहाँ पे देखा कि गोल्ड की बाइंग बंद हो गई। लंबे टाइम से हम गोल्ड में बाइंग कर रहे थे। इस दौरान पोर्टफोलियो का लगभग 40% पार्ट गोल्ड में इन्वेस्ट हो गया था, और गोल्ड में प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा था क्योंकि इक्विटी गोल्ड की तुलना में अच्छा कर रही थी। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020 में गोल्ड का सेल हुआ है, और इस दौरान कोरोना वाला लॉकडाउन था। राइट। आपको आइडिया होगा मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया था, उसी का इफेक्ट है कि इतने दिन तक हमारा गोल्ड बाई हो रहा था, और उस दौरान भी हमने गोल्ड बेचा। अगर आप ये देखोगे कि इस दौरान हमने जो गोल्ड बेचा है वो लॉस में बेचा है या प्रॉफिट में, तो आप डाटा देख के चौंक जाने वाले हो, है ना। मैं अगले पार्ट में इसी वीडियो में आगे कवर करूंगा कि गोल्ड में कितना प्रॉफिट बुक किया था। और इस दौरान हमारा बाइंग भी चल रहा था। राइट। तो आप देख सकते हो जैसे गोल्ड और IT में बाइंग नहीं हो रहा, तो फार्मा में बाइंग हो रहा था, फिन सर्विसेज में हो रहा था, और कंजप्शन में बाइंग हो रहा था। फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि फार्मा में भी बाइंग रुक गई थी। राइट। IT और गोल्ड में पहले से ही है, फिन में भी रुक गई, और यहाँ IT में प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ 3 मंथ ऐसे आए जब कुछ भी बाई नहीं हो रहा था। राइट। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021, इनमें क्या था, हमारी सभी ETF 25% से ज़्यादा प्रॉफिट में थे। गोल्ड, फिन, IT और फार्मा, तो इनमें किसी भी तरह का बाइंग नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद IT कंप्लीट बिक गया, तो IT कंप्लीट बिक गया तो उसके बाद हमारी यहाँ IT में वापस से हो गई। अभी करंट सिचुएशन जो हमारी है
सेकंड पार्ट के एंड तक कि केवल आईटी बाई हो रहा है और फिन सर्विसेज को हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बाई नहीं हुआ। को समराइज करने की कोशिश की, मैंने देखा कि जितना भी प्रॉफिट मुझे हुआ है जिस भी ट्रेड में, उन सब का अगर मैं एवरेज कर देता हूँ तो 58% एवरेज आ रहा है, जिसमें मैंने किसी तरह का XIR या CAGR नहीं निकाला, डायरेक्टली एवरेज कर दिया, राइट। और अगर मैं जितना मुझे एनुअल प्रॉफिट हो रहा, हर प्रॉफिट बुकिंग को मैं एनुअलाइज कर रहा हूँ कि भाई 365 डेज के अकॉर्डिंगली कितना प्रॉफिट है। मान लो किसी ETF में आपको 2 साल में 20% प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने मान लिया कि भाई 1 साल का 10% प्रॉफिट हो गया, उस हिसाब से मैंने एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाला, वो 23। अब मैं आपको ओरिजिनल डाटा दिखा देता हूँ अपने प्रॉफिट बुकिंग का, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का है। ये सीट है जो होल्डिंग सीट है हमारी सुपर सीट में, उसी का डाटा है। देखो यहाँ टिकर है, यहाँ अंडरलाइंग एसिड है, यहाँ बाई डेट है, बाई प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ सेल डेट, सेल प्राइस, सेल क्वांटिटी। क्वांटिटी पूरी सेल हो गई है तो उसके बाद होल्ड क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि सेल कर दिया। LTP जो है उस डेट की रहेगी जिस डेट पे हमने इन डाटा को टेस्ट किया, यानी जो लास्ट डेट है उसकी LTP दिखा रहा है आपको यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की जो दिखा रहा है। इसमें हमारी करंट वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया तो होल्डिंग डेज कितने थे, प्रॉफिट बुक क्या था। यहाँ पे देखो मैंने नॉशनल प्रॉफिट नहीं होगा, कितना हमने विड्रॉल किया, कितना प्रॉफिट परसेंटेज में बुक किया। अब जैसे मान लो देखो ये पहली ETF है, इसमें आपको प्रॉफिट दिखा रहा है -33%, ये है बुक प्रॉफिट, -0.33%, और एनुअल दिखा रहा है ये। इसका मतलब ये हो गया कि इसने 3 साल में इतना लॉस किया है, तो 1 साल में इतना लॉस, इस तरह से ये एवरेज डाटा हो गया, राइट। अब कोई 3 साल से सेल हुआ है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, केवल 2 लॉट हमारे लॉस में सेल हुए थे, एक गोल्ड का यहाँ पे, और ये दोनों मिला के एक है शायद, है ना, तो ये अलग अलग डेट को हुए हैं, मतलब एक ही डेट को सेल हुए, बस अलग अलग पार्ट्स में हुए, तो इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी इनका क्या मीनिंग है, राइट। देखो यहाँ पे ये 2 डेट आपको दिखाई दे रही है, 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी 2018, तो दोनों में सेम डेट को सेम प्राइस में हुई है, पर क्वांटिटी अलग अलग लॉट में बाई की गई थी। सेल एक साथ हुई है, 94 यहाँ है और 106 यहाँ पे है। तो जहाँ पर भी आपको कलर कोड दिख रहा है, तो दोनों कलर कोड सेम होने का मतलब है कि दोनों लोट एक साथ सेल हुए हैं, तो केवल 2 ही बार हमने लॉस में बेचा है। यहाँ जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो लोट हैं जो सेल हो गए हैं। यहाँ नीचे आपको जहाँ ब्लू दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हमने बाइंग नहीं की है, यानी बाइंग क्वांटिटी हमारी यहाँ पे जीरो रही थी, ये इसी दौरान 25% प्रॉफिट में आ गए थे, राइट। और जहाँ पे ये वाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये लोट अभी भी सेल नहीं हुआ है। अब मैं आपको इसमें केवल ये दिखा देता हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट बुक किया था, स्पेशली जब कोरोना का लॉकडाउन था या इसके अलावा भी कहीं पर। तो अगर कोरोना के लॉकडाउन का प्रॉफिट देखना है तो आपको 2020 की सेल डेट देखनी होगी, जो यहाँ पे हो सकती है, ये रही, देखो गोल्ड सेल हुआ था यहाँ पे। आप इस सीट को आराम से डाउनलोड करके पूरा देखिए, आराम से समझिए, है ना। जो दिखाई दे रही डेट में दिखा दो, ये वाली डेट है, राइट। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट देखोगे इस सीट में, तो यहाँ पे इसमें 74% प्रॉफिट हुआ है, राइट। ऐसे कई प्रॉफिट है, आप पूरे प्रॉफिट को एक बार देख लो। 80% प्रॉफिट, 54, है ना, 43, 67, 74, 100 से भी ज़्यादा प्रॉफिट रहा है, IT में हुआ था, राइट। अब आप पूरे प्रॉफिट यहाँ देख सकते हो किसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 39। देखो यहाँ पे 100% प्रॉफिट हुआ था, और एवरेज इसका अपने 25% निकाला, मतलब 4 साल की होल्डिंग हो गई होगी। ये आई थिंक होल्डिंग डेज है इसके, राइट। ये होल्डिंग डेज हो गए, तो आप देख लो कितने टाइम हुआ होगा। निफ्टी IT है, राइट। तो इस तरह से आप सबके प्रॉफिट देख सकते हो, सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है, एंड तक क्या रिजल्ट रहा है। और अभी एंड का जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हो कि ये 3 महीने थे जिनमें बाइंग नहीं हुई।
अब इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सभी में इक्वल इक्वल अमाउंट में बाई कर सकते हो या बाइंग ना करो, उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्योंकि सभी ईटीएफ में 25% ज़्यादा प्रॉफिट होने पे बाइंग नहीं हो रही है। और ये नीचे के लोट जो हैं, अभी आपको व्हाइट में जो भी दिखाई दे रहे हैं, वो अभी सेल नहीं हुए हैं। बैक टेस्टेड डाटा में कहीं थोड़ा बहुत डेट का डिफरेंस हो सकता है, किसी दिन हॉलिडे हो और उस दिन के भी मैंने डाटा फेच किए हो, तो हो सकता है एक दिन पहले के डाटा आ गए हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें कि हमारे चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।